बाद आए तो पवन सिंह आए, पवन सिंह के बाद खेसारी आए। खेसारी जी का नाम हमेशा पवन जी के बाद लिया जाएगा। तो क्या कंपटीशन है? खेसारी जी की अपनी एक अलग जगह है, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब मने राम प्रसाद अब जवाब देना ही पड़ेगा। यानी ये है रानी चटर्जी, जो कि खेसारी भैया का जिम वाले वीडियो पे ये विरोध की थी। यानी आज आके बोल रही हैं भोजपुरी में पवन सिंह पहले आए हैं, उसके बाद खेसारी लाल यादव आए हैं, और जो कि अगर खेसारी लाल यादव का नाम लिया जाएगा तो पवन सिंह के बाद लिया जाएगा। अगर वो खेसारी लाल यादव कंपटीटर मानते हैं किसी को तो मतलब उनकी बेवकूफ़ी है। यानी राम प्रसाद आज हम इनको जवाब कस के देते हैं रानी चटर्जी को। बाकी आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपटीटर की बात की जाए तो खेसारी भैया के आगे कोई नहीं है कंपटीटर। यानी खेसारी भैया किसी को कंपटीटर मानते ही नहीं है। कंपटीटर वो होता है जो खेसारी भैया का मुकाबला करे, यानी किसी चीज़ का बराबरी करे हर चीज़ में। और खेसारी भैया कुछ दिन पहले ही मीडिया के सामने आके कह दिए कि मैं किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में कंपटीटर नहीं मानता हूँ। यानी उसी बात से रानी चटर्जी को आज बुरा लग गया, तो आज इंटरव्यू में आके बोल रही है कि खेसारी लाल अगर किसी को कंपटीटर बोलते हैं तो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी आप लोग सुनिए एक बार। खेसारी जी की अपनी एक अलग जगह है, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने इनको जलन हो गई। यानी अगर कंपटीटर आप हो तो आप लड़िए, उनसे कंपटीटर कीजिए। यानी एक्टिंग में कीजिए, सिंगिंग में कीजिए, और मूवी हिट दिए हैं, गाने हिट दिए हैं, बॉडी में कीजिए, यानी हर चीज़ में कीजिए, तब मैं मानूँ कंपटीटर हो। मैंने अपने मुंह से कंपटीटर, यानी कि जलन होने लगी है। यानी खेसारी भैया इनके साथ में आई रानी चटर्जी। मैंने बहुत बोलती हैं खेसारी भैया के जिम वाले वीडियो पे बोलती थी कि एक ऐसा जिम कौन करता है। यानी इनकी एक वो सीरीज है, अभी तो नाम फिलहाल नहीं याद आ रहा है, और उस जाके सीरीज देखना। मैंने एक इतना उसमें गलत की है मैंने आज सावित्री बहन है मैंने 100 चूहा खा के बिलार के आए हचको, मैंने वो कहानी एक ही है। मैंने बहुत अभी बनाऊंगा, इनका चिट्ठा निकालूंगा तो अच्छे से चिट्ठा निकाल दूंगा रानी चटर्जी का। मैंने खेसारी भैया को आके बता रहे हैं कंपटीटर सिखा रही हैं। खेसारी भैया कोई बराबरी न कर पाया है न कर पाएगा। यानी और बात ये बोली है कि पवन सिंह का नाम मतलब पहले आएगा, उसके बाद खेसारी लाल यादव का आएगा। यानी खेसारी लाल यादव को बाद में ही नाम आएगा, मगर वो इतिहास रच दिए हैं। यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो पीछे से ही आए हैं तो क्या, यानी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम पूरा खड़ी कर दिए हैं। मैंने उनका ही लहर है, यानी उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। यानी क्या बोलते हैं 365 दिन में 50 गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में रहता है। यानी मूवी हिट है, गाने हिट हैं। मैंने किसी चीज़ में कंपेयर आप कर लीजिए, कंपटीटर लायक हैं। कंपटीटर क्यों नहीं बोलेंगे? जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कंपटीटर नहीं है तो कंपटीटर किसी को नहीं बोलते हैं खेसारी भैया। यानी उनके मुकाबला करने के लिए कोई जन्म लेना पड़ेगा तुम सबको। मैंने खेसारी भैया बनल मुश्किल है, यानी संघर्ष करना पड़ता है, उतना मेहनत करना पड़ता है, तब खेसारी लाल यादव आज कर रहे हैं। और तुम सबकी बात की बात नहीं है। यानी अब जाके अपना मिला लो और खेसारी भैया का मिला लो। बोल रही थी कि नागिन मूवी ये वाली मेरे साथ किए थे, यानी उसी में इनका कोई प्रोड्यूसर नहीं ले रहा था, इनको नया हीरो थे। यानी बहुत कुछ बोली थी उनके बारे में। यानी अब जाके खेसारी भैया से मिलिए। यानी खेसारी भैया के तुम क्या ही बोलें, जो पीछे लगे रहते हैं उनसे भी तुम बेकार हो, टीम के लोग से भी बेकार हो तुम रानी चटर्जी। यानी आज खेसारी भैया को तुम ऐसा वैसा बतिया रही हो। यानी आज मुकाबला कर लो, कहाँ तुम हो, कहाँ खेसारी भैया हैं। मैंने आज तुम्हें कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है तू कहाँ तुम हो। मैंने खेसारी भैया का हर जगह अभी एक एक से गाने आए हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने खेसारी भैया को हल्के में लियो तुम आए। मैंने पवन सिंह को समझी हो हमारे खेसारी भैया वैसे नहीं है। यानी अपना लहर चालू कर देते हैं तो कोई टिकता नहीं है। और खेसारी भैया को कंपटीटर बनने के लिए 100 जन्म मेहनत करो जाके, और बन भी नहीं पाओगे। खेसारी भैया का इतना अंदर टैलेंट है और इतना मेहनत करता है आदमी, इतना संघर्ष करता है कि उसके आगे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई टिकता नहीं है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके रानी चटर्जी को थोड़ा समझाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा अपना राय। और बाकी जो लोग इनको अच्छे से जानते हैं तो कमेंट ज़रूर बढ़िया से कर दीजिएगा। और इनकी जो आई थी एक क्या बोलते हैं उसको सीरीज, उसमें कितना बेहतरीन गंदा काम किए हैं और दूसरों को सफाई देती हैं।
तो बाकी अपना कमेंट जरूर हमें मतलब कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। बाकी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक मारिएगा और दबा के वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी हम चलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।